कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की बुद्धि को सफल करें। सिर झुकाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कलचारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली देवियों तथा कल्याणकामी मेरे गीता अनुयायी सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अब अपने मन को बिल्कुल एकाग्र कीजिए। क्योंकि मन करके सत्संग सुना जाता है, तन तो आपके एक गाड़ी है जो मन को खींच के लाई है। अब बिल्कुल एकाग्र आने का लाभ उठाए। मुझे बार बार न कहना पड़े देवियों, कल तक हम लोगों ने भगवान की विशेष कृपा के फलस्वरूप क्रम अनुसार एक एक करते हुए 15 अध्याय संपूर्ण किए थे। यह ज्ञान का यज्ञ एक चिरकाल से जारी है। कल के प्रसंग के आखिर में भगवान ने जो बात कही थोड़ा सा टच करता हुआ आगे निकल जाऊंगा। जो भगवान को इस तरह पुरुषोत्तम जानता है, क्योंकि अध्याय का शुभ नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुष होता है जैसे पुरुष आकार, पुरुष की शक्ल में उत्तम होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो। हम उत्तम उसे कहेंगे जिसके समान। वैसे तो हम प्राणी पदार्थों में उत्तम कहते रहते हैं, लेकिन यह प्रयोग कोई उपयुक्त प्रयोग नहीं है, यानी अप्रोप्रिएट उसका इस्तेमाल नहीं है। उत्तम उसे कहते हैं जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान आप पिताजी को कहें उत्तम नहीं, पिताजी से बढ़ के तो फिर गुरु होते हैं और गुरु से बढ़ के भगवान होते हैं। इसलिए पिताजी अपनी जगह बहुत ही अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं। माँ जी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। उत्तम तो भगवान को कहना चाहिए, जिसको आप उर्दू में अफजल कहेंगे, अंग्रेजी में सुप्रीम कहेंगे। सुप्रीम किसी चीज को नहीं कह सकते। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि वो शरीर छोड़ जाती हैं और जब तक रहती है उनमें तब्दीलियां आ जाती हैं। इसलिए उत्तम केवल भगवान को कहती हैं कि भगवान को, इसलिए उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो कभी शरीर नहीं छोड़ते, उनका कभी जन्म नहीं होता, इसलिए भगवान को उत्तम कहा गया। और फिर देखिए भगवान ने कितनी दलीलें, कितने विचार, कितने आर्गुमेंट्स, कितनी लॉजिक और कितनी युक्तियों से कहा है जो पुरुषोत्तम इस तरह। बाकी कोई शास्त्र होता तो कहते मैं कह रहा हूं कि भगवान उत्तम है, लेकिन भगवान ने नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं। हमारी बुद्धि का विकास किया, हमें दलीलें दी, हमें अच्छी तरह समझाया। कोई अगर और शास्त्र तो कहते 2 और 2 4 होती हैं, मान जाओ, नहीं तो हम काफर हो। लेकिन भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा अगर 2 में हम 1 जमे तो 3 हो जाता है, और 3 में अगर 1 और जमा करें तो फिर 4 बन जाता है। 8 में से अगर 2 घटाएं तो 6 हो जाएगा, और 6 में फिर अगर 2 घटा दें तो 4 हो जाएगा। 4 बताने का तरीका देखो, नीचे से बढ़ाते आओ, ऊपर से घटाते आओ तो बाकी करेगा 4। तो भगवान ने कहा संसार तो घटता जा रहा है, और जो घटते जा को देख रहा है वो उत्तम, और ऊपर जो बढ़ते जा रहे हैं देवी देवता, लेकिन भगवान की जात में आते जा रहे हैं तो वो भगवान उत्तम हो गए। कहने का ढंग नीचे और ऊपर से। भगवान ने पाताल को लिया, धरती को लिया, आकाश को लिया, बृहस्पति वर्ग को लिया, मनुष्य वर्ग को लिया, सारों के साथ क्या करते आए? मुकाबला करते आए। जैसे आप किसी दुकान पे जाती हैं तो कई चीजें देखकर कहती हैं ये साड़ी अच्छी। ऐसे आपको कैसे पता लगेगा ये साड़ी अच्छी? क्या तुलनात्मक अध्ययन करती हैं? तुलनात्मक अध्ययन कहो निरीक्षण। हम तुलनात्मक निरीक्षण करते हैं। जो सब्जी लेनी है तो मूली सी, तो भी तुलनात्मक। घर से सोच के आए थे कि हम भिंडिया लेंगे, लेकिन जब देखा कि भिंडिया बासी हैं, हम नहीं लेते। ये जो तोरियां पड़ी हैं ये अच्छी। भिंडिया तोरी में शायद आप डिफरेंस न डालें। भिंडिया तो होती है आपकी उंगली की तरह, और तोरी होती है दूसरी लंबी। हाँ, वो लेडी फिंगर को आप बोलते हैं भिंडिया। तो आपने कहा तोरियां देखो ये ताजा है, ये अच्छी है। देख ली मुकाबले में
आप तो कह के आते मैं पेठा लाऊंगा, लेकिन देखा पेठी से बो आ रही है। आप कोई और सब्जी जो के मुकाबले में देखने में अच्छी थी वो ले गए। तो हमारी बुद्धि का विकास होता है जब एक दूसरे के साथ तुलना की जाए या मुकाबलतन मुकाबला किया जाए, तब पता लगता है कि ये चीज अच्छी है। तो भगवान के साथ जो चीजें नजर आ रही हैं, इनके साथ भगवान का मुकाबला करो। हर काम में करती पत्नी हमारी बुद्धि क्यों मारी गई? हर काम में घड़ा लेना हो तो मुकाबला करेंगे, बच्चे को स्कूल में पढ़ाना हो तो बाकी स्कूलों के साथ तुलना करेंगे, शादी करनी हो तो जबरदस्त मुकाबला करेंगे। शाबाश, जबरदस्त स्ट्रांग होगा हमारा एक दूसरे के साथ मुकाबला। कुछ भी करना हो, लेकिन जिंदगी काटनी है तो मुकाबला नहीं करते। यहां तो सिर्फ दो ही तो चीजें हैं, जहान और भगवान। तुलना करो, हम तुलना करें, दुनिया ने नहीं सिखाया हमें, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी ने सिखाया। अब भगवान सिखा रहे हैं कि तुलना करो। तुलने से एक तो आपकी बुद्धि का विकास हो जाएगा, एक मन दूरदर्शी हो जाएगा। मन के लिए मैंने क्या बोला? दूरदर्शी, वरना मन क्या है? नजदीकदर्शी। बस जैसे तूने वाल बनाया मैं भी बना लूं, जैसे तूने कपड़ा पहन रखा ये नजदीकदर्शी, जैसे आपने ये ऐसा ऐसा कर रखा चलो मैं भी ऐसा कर लूं। अच्छा, ये मन बन गया नजदीकदर्शी। तो जो सियाना मन होता है वो बनता है दूरदर्शी, दूर तक सोचे कि अगर मैं ऐसा करने जा रही हूं तो इसका परिणाम क्या होगा। ये दूरदर्शी हो गया। जो निकटदर्शी होते हैं वो सोचते कुछ नहीं, बस ऐसा देख लिया, ऐसा कर लिया, बना लिया। दूरदर्शी भगवान को पहुंचा करती है। जो निकटदर्शी वो क्या होती है? खाना पीना भोगना। तो अगर हमारी बुद्धि में तुलना होगी तो मन दूरदर्शी, और कर्म क्या होंगे? बहुत ही अच्छे और मीठे, सुखदाई। अच्छा, बस जन्म सफल हो गया। तो महाराज जी ने इतना तुलना करने के पश्चात का पुरुषोत्तम इस तरह कहने के लिए क्या कितनी दलीलें दी? 18 श्लोक हमारे सामने रखे। कभी कभी जब भी समय मिल गया करें, आपको अपने कल्याण की कसम, आप भगवान जी की वाणी पर विचार किया करें। गप्पे शप्पे लड़ाने की बजाय, इर्द गिर्द बातें करने की बजाय, अपने पति अपने बच्चों की बातें करने की बजाय, भगवान आपको मैं कह रहा हूं, जहान वालों को नहीं कह रहा, केवल आपको जो कल्याण चाहती हैं या कल्याण करना चाहती हैं, आप भगवान की बातों पर, जैसे ये अध्याय है और आखिर में उन्होंने कहा, ये लास्ट बट वन, ये अंतिम श्लोक से पूर्व, अंतिम से पूर्व क्या, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से उसकी बुद्धि मान गई, उसका मन मान गया। समझे मेरी बेटी? दिले हक, अंतर से सही रूप में जान लेना। कभी आप बात बात में हां कर देती हैं खुश करने के लिए, अंदर से आपका मन नहीं मानता। आप कई बार बात टलाने के, अच्छा जी ठीक है, लेकिन अंदर से नहीं मान रहा होता। लेकिन ये तो कह रही है अंदर से, फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। उर्दू वाले बोलते हैं तय दिल से। हम कहेंगे शुद्ध अंतःकरण से। बड़ा प्यारा शब्द है हमारा, अंतःकरण, अंतःकरण से। यह और बोलूं हिंदी शब्द, अंतस्थल से, और मेरे पास कोई शब्द नहीं। अंतस्थल, अंदर के तल से, बड़े गहरे उतर के। जैसे घड़े का तल होता है, नीचे वाला हिस्सा उसको बोलते हैं तल। अच्छा, और जो बाहर वाला, जो जहां पानी भरा पड़ा उसे तल बोलेंगे, और जो बोर घड़वंजी पर पड़ा हुआ निचला उसको क्या बोलेंगे? पेंदा। वो पेंदा है जो बार बार नजर आता है, जो अंदर जिसे पानी भरा पड़ा वो तल हो गया। तो हाँ, शब्द क्या बन गया? अंतस्थल, अंदर गहराई वाला मन, उससे जो मान जाए। इसके ऊपर वो जो इस तरह पुरुषोत्तम जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, अंदर से मान गया कि वाकई भगवान के सिवा और कोई उत्तम था नहीं, है नहीं, और यूं कहा करो होगा नहीं, ताकि मन के पास इतनी गुंजाइश न रह जाए इधर भागने की। था नहीं, भगवान से बढ़कर था नहीं। ध्यान देने में क्या बोल रहा हूं, ये मेरे महापुरुष ने सिखाया। था नहीं, है नहीं, आगे होगा नहीं। तीनों कालों को छू गए, कोई भगवान से बढ़कर उत्तम था नहीं। हम चले गए भूतकाल की ओर, उत्तम है नहीं, वर्तमान में आगे चलो, आगे कहीं मन ना भाग जाए। होगा नहीं, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, मन जम जाएगा भगवान में। अब मन के लिए गुंजाइश ही नहीं रही इर्द गिर्द भागने की, इर्द गिर्द जाने की। पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, हाय दिले हक नजर से जो माने मुझे, वो तन मन से करता है भक्ति। आजकल भक्ति क्या हो रही है? शरीर से। हर बहु वक्त कहां गया वे परमात्मा, कर मेर अपनी पूरी कृपा कर। पहले भक्ति तन मन से होती थी, आज लोक दिखावा। आज केवल तन सजाया जाती है, पहले मन सजाए जाते थे। आज देखो भगवान देख रही हैं क्या क्या बाहरी माला लगाई जाएंगी, बड़ी माला, छोटी माला और छोटी माला, गले में कंठी,
कोई 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 इतनी तो बैल के गले में नहीं होती। मुझे भगवान माफ करें जितने के ये दिसो कार्ड जो साधु महात्मा या फकीर लोग मंगते इतनी माला लटकाए फिरते हैं और बंधन बार अलग लगाएंगे। अब इस दिखाने के लिए अलग अपनी कमीज को उसको ऊपर या फाड़ फूड़ के अलग पहनेंगे। उनका मतलब यह लोक दिखावा, लोगों में पूजा और इज्जत कराएं। जैसे भगवान ने कहा रजोगुनी जो चीज शो करेंगे, टिक्के मार लगाती बार पौना घंटा लगा देंगे, पौना घंटा ये मिटाने इधर लग गया इधर लग गया। जैसे कोई ड्राइंग बना रहे हो, कोई तोते की चोंच बनानी हो, रंग इधर चढ़ गया इधर लग गया, कितनी देर लगाती हैं। तो ये तन मन से अंदर से पहले भक्ति तो विषय मन का है, और ये बाई रूप में तन तुन में फिर कसर और पूरी करेंगे, हरे राम का कपड़ा रखेंगे। भक्ति तो मन का विषय है, भक्ति तो प्यार का विषय है, भक्ति तो एकाग्रता का विषय है, भक्ति तो मन के एक ओर झुक जाने का विषय है। एक ओर झुक जाए, और किधर झुकता है? जो पुरुषोत्तम इस तरह जो उत्तम जाने, मैं पुरुषोत्तम जो उत्तम जाने उसकी तरह मन झुक जाएगा। हमने गलती से उत्तम प्राणी पदार्थों को जान लिया। आपकी कमली रमली जाति ने किसी पुरुष को उत्तम जान लिया, दे दिया अपने आप को। आपने किसी नारी को उत्तम जान लिया, दे दिया अपने आप को। आपने फिर शादी के बाद वस्त्रों को उत्तम जाना, जिद कर बैठी। अगर श्रीमान जी ने नहीं ले दिया तो आपने क्या करना? चूल्हे, आपके पास बड़ा अच्छा इलाज है कोई चीज लेने का, चूल्हे पे रख छोड़ ठंडा तवा है। ये उत्तम तरीका लेने का। ना पता हो तो मेरे से पता कर लो। वो आए रोटी खाने के लिए, क्या है? चूल्हे पे रख छोड़ ठंडा तवा। पकाई तो नहीं, चूल्हे पे रख छोड़ ठंडा तवा, पकी को नहीं, सब्जी को नहीं बनी, क्या बात है? ठीक है, आपका वस्त चला है, मैं नहीं खरीद देता, मेरा वस्त चला, मैं पकांदी कोई नहीं। चलो आप दोनों चलिए होटल, और वास्ता ही रबदा पका और अभी मुझे खिलाओ और चल बाजार में। बेस्ट तरीका ये। आप किसी चीज को उत्तम माने और आप ले नहीं, ऐसी तो बात ही नहीं है। नारी का हाथ तो बड़ा मशहूर है, लेकिन आप कौन किस चीज की डिमांड करती हैं? जो आपको अच्छी लगता। हम संसार की चीजों को अच्छी मानते रहे, हालांकि दुनिया बनाने, ये कभी ना भूलना मेरे देवियों, हालांकि दुनिया बनाने वाले हमारे प्रभु ने कहा दुनिया हर लिहाज से अच्छी होगी, पर एक इसमें अवगुण है कि ये सदा नहीं रहती, और जब तक रहती है इसमें तब्दीलियां आती रहती हैं। इसलिए जितने भी गुण कहेंगे दुनिया के, सारे गंदे हो गए। जिसने सदा रहने नहीं और जब तक रहना उसमें तब्दीलियां आती रहनी है, परिवर्तन आते रहना है। इसलिए दुनिया व्यवहार करने योग्य है, इतबार करने योग्य है। उत्तम कहना था भगवान को, ये माँ बाप ने बताया नहीं, प्रोतों ने बताया नहीं, गुरुद्वारे के पाठियों ने बताया ही नहीं। हालांकि यही धर्म के ठेकेदार है ना, जो धर्म स्थान में रहे वो धर्म के ठेकेदार, धर्म के मालिक, धर्म के रक्षक, धर्म के रक्षक। जैसे मिलिट्री है देश के अमन चमन के रक्षक, पुलिस वाले हैं शहर में शहर के आराम और चैन के रक्षक। तो जो धर्म स्थानों पर रहते थे, यूं कह दूं वो एक पुरानी कहानी होगी, इट बिकम्स एन ओल्ड स्टोरी। वो हमारे धर्म रक्षक थे, वो भी धर्म की बातें सिखाते थे। आज जो धर्म स्थान की धज्जियां उड़ रही हैं आपकी आंखों के सामने है। बिल्कुल दुकानदारियां बन चुकी है धर्म स्थान का, बिल्कुल दुकानदारी, शॉपिंग, बिजनेस सेंटर, पॉलिटिकल सेंटर। वाह! और कभी थे हमें जहां से हमारा कभी कोई इलाज नहीं होता था, धर्म स्थान वाले हमें बताते थे, हमें समझाते थे, हमें तरीके बता देते थे। आज वो पुरानी कहानी हो गई। वो मेरी देवियों, अब बड़े ध्यान के साथ हम लोगों ने जानकारी कर लेनी है भगवान की उत्तम। बस इस तरह पुरुषोत्तम जान दिले हक नजर से जो वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, तन पर तो कोई प्रकट न करना, कोई बात। क्योंकि मैं घर बार छोड़ चुका हूं, एक तरफ रहता हूं, इसलिए महापुरुषों के बनाए हुए एक नियम को, एक लंबा सा चोला पहन लिया, एक विशेष उनकी वर्दी जैसे यूनिफॉर्म होता है स्कूलों कॉलेजों में, तो एक महापुरुषों का चलाया हुआ तरीका जो यूनिफॉर्म मैंने पहन ली, एक लंबा सा तरीका पहन लिया, लंबा चोला। अदरवाइज बारी कोई प्रकट ही ना करो कि आप भगवान के भक्त हैं। नहीं, ये सारा विषय ही मन का है, सारा विषय ही अपने आप को कुर्बान करने का है, अपने आप को निछावर करने का है, अपने आप को दे देना, सौंप देना। क्योंकि भक्ति विषय प्रेम का, और प्रेम किसके साथ होता है? मुकाबलतन अनेकों के साथ मुकाबला करके जब देखा जाए कि ये तुलनात्मक विवेचन से उत्तम है, बस मन गया। तेरी गली में आकर, बड़ा ठीक कह रहा है शरीर प्यार करने वाला, तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों। बहुत अच्छा कहा, तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों। ऐ मेरे प्रेम पात्र,
मैं तुझे दिलो जान से चाहता हूं और तेरी गली में मैं तुझे देखने के लिए आया हूं और मैं तो हैरान हो गया हूं, खो गए तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों, दिल मुझको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं, मेरा मन तो निकल गया, मेरे अंदर रहा ही नहीं। तो यह है प्रेम का विषय, यह भक्ति और उपासना का विषय कि मन अंदर तन को छोड़ देता है और अपने प्रेम पात्र के चरणों पे कुर्बान हो जाता है, चाहे शारीरिक प्यार हो और चाहे परमात्मा का प्यार हो। वो हो गया दिव्य प्रेम, ये हो गया शारीरिक प्रेम। शारीरिक प्रेम हमेशा के लिए टिकता नहीं, दिव्य प्रेम उत्तरों उत्तर बढ़ता जाता है। ये तब तक बढ़ता है जब तक आपकी शादियां नहीं हुई, तब तक ये प्रेम बढ़ेगा, रुलाएगा, पिटाएगा, लेकिन जब शादी हो जाएगी बस फिर क्या होगा, दिन ब दिन घटने लग जाएगा। है एक बात रास की बता रहा हूं, शारीरिक प्यार तब तक बढ़ता रहता है, रुआएगा, पिटाता रहता है और खून सुखाता है, रात की नींद आराम, भूख भी गई, कब जब तक शादी नहीं हुई। क्योंकि शारीरिक प्यार की चोटी क्या है, शादी। सुनिए उसके बाद क्या होगा, घटने लग जाएगा। जैसे पूर्णिमा तक चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाएंगी, पूर्णिमा के बाद हर रोज एक एक कला घटती जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये भगवान का प्यार जो दिव्य प्रेम है उसमें क्या होता है, शुरू में बहुत कुर्बानी, रोना, और बाद में ये उत्तरों उत्तर बढ़ता जाएगा, तब तक बढ़ता जाएगा जब तक अपने आप को हम तल्लीन नहीं करते भगवान के अंदर। वो घटने लग जाएगा शादी के अंदर, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ये नहीं घट सकता, ये और भी बढ़ेगा। हाय, ये खुमारी वो नहीं जिसे तुलसी उतार दे। अति सुंदर। तो आइएगा, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, हाँ ये लग जाएगा उसके अंदर, दिले हक नजर से जो माने मुझे, और तन मन से करता है भक्ति मेरी, वो अब तन मन से भगवान का प्यारा बन जाए, वो अपने आप को जुटा देगा। जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर है। दानात बुद्धिमान तो वही है, बाकी बुद्धिमान नहीं है। इसलिए नहीं है कि कच्ची चीजों के साथ, टूटने वाली चीजों के साथ प्यार कर रहे, इसलिए बुद्धिमान नहीं कहा जाता। बुद्धिमान वो होता है जो बुद्धि से सोचे, और बुद्धि क्या सोचती है, आप में से कोई मुझे बता दे। बुद्धिमान वो जो बुद्धि से सोचे, और बुद्धि क्या होती है, जो बुद्धिमान वही नहीं कहता जो बुद्धि से काम ले। धनवान कौन, जो धन से काम ले। विद्यावान कौन, जो विद्या, मैं क्लियर कर रहा हूं, विद्यावान कौन जो विद्या से काम ले। धनवान कौन जो धन से काम ले। नादान कौन जो मूर्ख बन के काम ले। तो बुद्धिमान को जो बुद्धि से काम ले, और बुद्धि का काम क्या है, उचित अनुचित में तमीजी करना और उचित आपसे करवाना। अगर उचित अनुचित में तमीजी करे और उचित ना करे तो फिर बुद्धिमान नहीं आप। काका करना है क्या और ना कर, पता लगे ये करना है और ये करवा ले आपसे, तब आप बुद्धिमान होंगे। लोग मुंह से बातें तो बनाती हैं, लेकिन जो बनाती हैं वो करते नहीं है। बुद्धिमान वो जो मुंह से कहे और वो करे, करके दिखाए, उसको बुद्धिमान कहेंगे। आपको विदुषी कहेंगे, वो नारी बड़ी विदुषी है, बहुत ही बुद्धि वाली है, लेकिन बुद्धि की बात करते हैं वैसे करे भी सही, वैसे बना ले, तो वो भगवान कहते बाखबर है वही, वो तन मन से करता है भक्ति, वो भगवान के भक्त है। और बड़ी जल्दी तलीन जाती हैं। आजकल तो दिन ब दिन भगत घटते जा रहे हैं मेरे बच्चे। ये मंगते नहीं, भिखारी नहीं, ये तो एक चोला बना हुआ रोटी खुआने के लिए। जो यथार्थ रूप में प्रहलाद की तरह भगत, नारद जी की तरह भगत, विवेकानंद जी की तरह भगत, गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ जी की तरह भगत, रामकृष्ण परमहंस जी की तरह भगत, कबीर और तुलसीदास की तरह भगत, जिन्होंने पूर्ण पेन अपने आप को मीरा जी की तरह दे दिया, ऐसे दिन ब दिन घटते जा रहे हैं, दिन ब दिन और भी कम, और भी कम, और भी कम। तो आइए, जब भगवान जी ने जो चोटी का शास्त्र सुनाया है, इसके अनुसार अपने आप को ढाले। फिर आखिर में कहा, तो महाराज जी ने कहा, क्या फराए से अपने सुबक दो, वो साहिबे होश उसकी बुद्धि बड़ी अच्छी है, जो जिसने 15वें अध्याय के अनुसार समझ के अपने भगवान को उत्तम मान के अपने मन को चला लिया। अच्छी बुद्धि वो है जो अपने मन को चला ले। कैसे? अच्छी पत्नी वही है, मैं बताऊं आपको, जिसमें ये 3 गुण, वो अच्छी पत्नी। अपने में घटाना, शादी के बाद अगर पति में कुछ बुराइयां, कमियां नजर आए और आप दूर कर ले। अच्छा, अपने आप को पूर्ण रूप से निछावर कर दे पति के। अच्छा, और उसकी तनख्वाह में बरकत डालें, कभी ना कहे कि तंगी रह गई। जिसमें ये 3 गुण है, वो बहुत अच्छी नारी, बहुत अच्छी पत्नी बनेगी।
सबसे पहले तो उसकी कमियों को दूर करो। क्योंकि आप हैं सुई धागा और पति क्या होता है, कुछ त्रुटियों वाला। अगर वो बिल्कुल त्रुटियों वाला ना होता तो आपके साथ शादी भी ना करता है। जब तक इंसान में कुछ कमियां नहीं होंगी आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। जब उसमें कमियां होती हैं तब आपका हाथ पकड़ता है। बहुत अच्छे। तो आपका काम होता है उन कमियों को सुई धागा बन के सीना। अगर सुई धागा हाथ में आया तो कोई चीज फटी हुई है, कपड़ा फटा हुआ है, तो सुई अपनी दौलत धागा दे करके सी देगी। और मैं पति का एक ही गुण होता है, क्या? अपनी पत्नी को पूर्णपेन प्रसन्न रखना, आदर देना। बस ये पति का धर्म, प्रसन्न रखना और आदर देना। और जिनके दोनों भगवान के प्यारे हो उनका तो खैर कहने क्या। और ना साहिबे होश हो, जिनकी बुद्धि बड़ी सामने चोटी पर पहुंच गई, फराइज से अपने सबक दोष। अब जो प्रभु हमारे से उम्मीद रखते हैं आप पूरा कर दिखाएंगे। जो आप अपने मन में यहां आकर सुनकर जाप करके भजन करके उम्मीदें बनाई बैठी हैं आप पूरी कर ले। उनको बोलती है कृत्य कृत्य हो गए। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं ग्रेजुएट बनने के लिए, हम पहले सोच के जाते हैं कि मैंने ग्रेजुएट हो जाना है, मैंने एमए कर लेनी है, मैंने पीएचडी करनी है, मैंने बीएड करनी है। तो जो हम सोच के गए थे वो पूरा करके आए तो क्या कहेंगे, लीजिए छात्रा कृत्य कृत्य होके आ रही है, ये स्टूडेंट कृत्य कृत्य होके आ, समझिए जो उम्मीद रख के गए थे वो कार्य पूरी करके आए। इस तरह इस भवन में कहूं जन्म ना सही, इस भवन में हम लोग जो गीता सुनने के लिए किसी ने कहा आप आए, या अचानक यहां से गुजरे, बड़ी बड़ी कहानियां जानते हो लोग किस तरह यहां आए, भगवान ने किस तरह हीले वसीले बनाए आपके आने के, और आपने भावना बना ली यहां आने की, सोच ली, आप उसको पूरा कर दिखाएं। उसे बोलते हैं कृत्य कृत्य। ये एक विशेष शब्द है संस्कृत का या महापुरुषों का या महर्षि वेद व्यास जी का, कि जो मन में बनाया था वो पूरा कर लिया। गरज जिसके लिए आया उसे पूरा क्या क्या है, जो हमने उम्मीद बनाई थी पूरा हो गया। ऐसे जन्म सफल कर गए, ऐसी मेरी बच्चियां सफल हो गई। लो देवियों, ये तो अपनी किस्म का अध्याय था। और यहां आके भगवान की भक्ति संपूर्ण हो जाती है। हालांकि हैरानगी के बाद 13वें अध्याय से तो 18वें अध्याय तक ज्ञान प्रधान था। आपको ये भी याद है, इन अंतिम 6 अध्यायों में तो ज्ञान की बातें होनी चाहिए थी, लेकिन किस तरीके से भगवान ने इसमें भी ज्ञान दिया है। क्या ज्ञान? अपनी जानकारी। ज्ञान में 3 होती हैं, अपने बारे में बोलना, संसार की जानकारी लेनी और भगवान की जानकारी। 3 जिसमें ज्ञान हो उसे चोटियां ज्ञान मानती हैं। मैं कौन हूं, क्यों पैदा की गई है या क्यों पैदा हूं, और मेरी असलियत क्या है। हाय, क्या मैं ये कमीज हूं? नहीं। नीचे एक बुनियान है, क्या मैं वो बुनियान हूं? नहीं। इसके पीछे जो चमड़ी है वो मैं हूं। इस तरह क्या मैं शरीर हूं? नहीं। इसके पीछे मन है, मैं वो हूं? नहीं। इसके परे बुद्धि है? नहीं। इन तीनों के पीछे कौन है? ये ज्ञान। जैसे हम 3-4 कपड़े आपने देखे ना, मैं ये भी नहीं, मैं साड़ी भी नहीं, मैं वो जो पहना हुआ अंदर बुनियान वो भी नहीं, इसके परे। हाँ, इसके परे। इस तरह ज्ञान अपनी पहचान करवाता है। फिर प्रकृति क्या है जिसके साथ सवेरे से शाम तक हमें मुकाबला करना पड़ता है, लेना देना व्यवहार करना, ये क्या है, और इतने रंग बदलती है। फिर मुझे और प्रकृति के पीछे कौन है जो चला रहा है, पर जो तीनों की पहचान करते हुए चोटी का ज्ञान हमारे वैदिक धर्म के अनुसार माना गया। तो यह भगवान ने अपनी श्रीमुख से अपनी पहचान करवाई, इसलिए ज्ञान में आया गया। पहले क्यों नहीं आ जाता अध्याय, ये 10वां अध्याय बन जाता? नहीं, इसी जगह भगवान ने अपनी पहचान पूरी करवा दी। इसलिए ये ज्ञान योग की प्रधानता लिए हुए है। सजनों, इस तरह ये पूरा हो गया। चलो आगे, इसका यज्ञ हम लोग 1-2 दिनों में करने वाले गए, शायद परसों कर देंगे 15वें अध्याय का यज्ञ। पर मैं इस अब प्रतीक्षा नहीं कर सकता, शरीर देख ही रहे अप डाउन जा रहा है। भगवान के चरणों में अपने आप को और आपको एक बार फिर नमन करता हुआ, करवाता हुआ हम आगे बढ़ेंगे। 16वें अध्याय के नामकरण में जाते हैं। हर एक अध्याय का नामकरण अपनी शान, अपना मान और अपनी महिमा आप लिए हुए है, हर एक अध्याय। और जो नामकरण है उसी में सब कुछ आ जाता है, जो आगे होना, जो भी आगे होना है। जैसे आपने कहानियां लिखी थी अंग्रेजी में, क्या Where there is a will, there must be a way, इसका मारन निकला, तो इसको हेडिंग दिया था ए थर्स्टी क्रो। तो हमें फौरन पता लग गया एक थर्स्टी क्रो में इसके अंदर कहानी क्या होगी। ए थर्स्टी क्रो में सब पता गया। अच्छा, एक हमें हेडिंग दिया ए ग्रीडी डॉग,
पर इतने हेडिंग सब लगा इसमें कहानी क्या आने वाली है। अच्छा, यानी हेडिंग से ही चला जाता था कि इसमें कहानी क्या आएगी। गुड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें आ जाएगा कैसे वो लकड़हारा ले जाया करता था, तो लकड़ी उसका कुल्हाड़ा अचानक नदी में गिर गया, तो आगे वो रोने लग गया, किनारे पे बैठे थी, किनारे पर बड़ी, मैं तो बड़ा गरीब था, अब मैं रोटी कहां से पालूंगा, मैं क्या करूं, ये तो दस्ता टूट गया, रो 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 के आखिर में वो जल का देवता प्रकट हो गया, और प्रकट होकर उसने हाथ में दस्ता नहीं फला पकड़ा हुआ था। क्यों भाई, बड़ी मधुर ध्वनि से, ये तुम्हारा है? नहीं, ये मेरा नहीं, मैं भले ही गरीब हूं, लेकिन मैं ईमानदार गरीब आदमी हूं। दो आई एम पुअर येट आई एम ऑनेस्ट। कोई कोई होगा, दो आई एम पुअर येट आई एम ऑनेस्ट। गरीब तो मैं हूं लेकिन बेईमान नहीं हूं। ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं, ये सोने का है। अच्छा, ये तेरा है? ये भी मेरा नहीं, ये चांदी का है। तो जल देवता, वरुण देवता बड़े प्रसन्न हो गए कि हाँ, मैंने इतना प्रलोभन दिया और ये प्रलोभन भी नहीं आया, तो फिर ये तेरा? हाँ, ये मेरा है, मुझे दे दो, मैं गुजर करूंगा घर का, मैं तेरे पे बहुत प्रसन्न हूं। तो ये भी ले ले, और पारितोषिक में ये सोने का भी ले ले और चांदी का भी ले ले, वो आपकी मर्जी। जा अपनी गुर्बत काट, और जब कभी कठिनाई हो तो मुझे बता देना, मैं जल देवता हूं, वरुण देवता हूं। अच्छा, घर में जाकर इर्द गिर्द को पता लगा, क्योंकि घर वालियां मुंह में मन में नहीं रह सकती। घर वाले ने कहा भी था बताई ना, बस आप कितनी होशियार है, देख पार्वती तेरे से तो मुझे बड़ा प्यार है ना। हाँ, मैं तुझे एक बात बता रही हूँ, बताना ना। भाई इस तरह बात सारी गली में चली जाएगी, आप रख नहीं सकती अपने मन के अंदर। तो इस तरह हमारे घर में, तो उसने अपने घर वाले को बताई, देखिए घर वाला जी, आप तो, आपसे मुझे प्यार है कोई नहीं, पर मैं बता रही हूँ, बताना ना किसी को। अच्छा, स्त्री को इतना बड़ा सोना मिल गया, चल मैं भी जाता हूं। तो वो भी एक बनावटी डुप्लीकेट वुड कटर, डुप्लीकेट जमाना डुप्लीकेट कह रहे भाई, डुप्लीकेट वुड कटर वो पहुंच गया। हाँ, उसने भी जानबूझ के अपना वो डाल दिया और रोने लग गया झूठी मूठ। तो जल देवता में सोने के निकला, उसने कहा क्यों भाई, ये तेरा? यही तो है मेरा। फिर बिट्टे मुझे चल, वो अपना भी गवा बैठा। आखिर में मारल क्या लिखा? ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। भाई ईमानदारी जो होती है बहुत अच्छी। अब जब भी कभी कहानी आएगी जो याद आ जाएगा। इस तरह गीता जी के जो शीर्षक दिए गए हैं, जो इनका नामकरण किया गया है, मेरे सज्जनों और मेरी देवियों, उसी से पता लग जाता है मेरे जैसों को, आप जैसों को, गीता अनुयायियों को, कि इस अध्याय के अंदर भगवान वर्णन क्या करना चाहते हैं। शीर्षक या हेडिंग ही बता देता है। बड़ा निराला नाम रखा है भगवान ने इसका, बहुत निराला, कहीं नहीं सुना होगा। दैव आसुर संपुट विभाग योग। दैव को अलग कर दो, देवता से बनता का। दैव ना बनाओ, एडजेक्टिव बन गया विशेषण देव। आसुर जो सुर होता है देवता, आसुर जो देवता नहीं है राक्षस। आ लगा दिया, उसके अर्थ विपरीतार्थक हो गए। उधर देव और असुर, देवता और राक्षस। संपत्ति, देवताओं की दौलत, देवताओं की क्या दौलत होती है ध्यान देना, और राक्षसों की क्या दौलत होती है, देव असुर संपुट विभाग। इन दोनों को अलग अलग करेंगे। ये तो पत्थर होती हैं, और ये हीरा होता है। हीरा भी पत्थर होता है देवी, लेकिन पत्थर में, उस हीरे में चमक होती है, पत्थर तो पत्थर ही है। इस तरह देव पुरुष कौन होती हैं और राक्षस कौन होती हैं, इनमें जो विभाग करता है योग, वो मालिक के संग मिल जाता है। हाय वो मेरा रब्बा, वो बहुत अच्छी हुई। ये अध्याय का नाम है। दैव न बोलो आप, देव तो एडजेक्टिव बन जाता है ना बेटी, शब्द तो देव है। फिर असुर, देव मैंने देवता, असुर में राक्षस, संपत्ति मैंने उनकी जागीर, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति। संपत्ति का विपरीत अर्थ क्या है? विपत्ति। संपत्ति और इसका अपोजिट शब्द है विपत्ति। विपत्ति कहां आती है? जिसके पास संपत्ति नहीं। संपत्ति का नाम दौलत नहीं, मैं बताता हूं आपको। ये दौलत मिटने वाली, जाने वाली, चोरी हो जाने वाली, ये दौलत नहीं। ये तो दो लत्ते मारती है। दो लत किसने क्यों अच्छा बनाया? आती है तो बड़े दुख दे के आती है, आती है तो लत्ते मार के जाती है, तो भी मुंह पर। देवताओं की दौलत गुण होते हैं। वो सुन लो नेक जीवो, फिर ना कहना किसी रब दे प्यारे ने बताया नहीं था। जो नेक पुरुषों की दौलत क्या है? गुण, गुड क्वालिटीज। गुड क्वालिटीज, ये वो गुड क्वालिटी है जो सोने, हीरे, चांदियों से खरीदी नहीं जा सकती। आप पे जो मधुर बोलने की आदत है, मधुर व्यवहार है, हाँ, ये दौलत से थोड़ी खरीदी जाएगी।
आप जो सच्चाई की पुतली हैं, जाप करने वाले हैं, भजन करने वाले हैं, दान देने वाले हैं, नेक कर्म करने वाले, ये की दौलत से थोड़ी, ये आपकी दौलत है। क्या शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ व्यवहार, शुभ जाप, शुभ उठना, शुभ जागना, शुभ व्यवहार करना, शुभ नेकी करना, ओए मेरे रब्बा, ओए शुभ दान देना, ये शुभ वाणी सुनना, ओए मेरे रब्बा, सब शुभ 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 शुभ। जब किसी के दिन अच्छी आती हैं तो चारों ओर अच्छाई आती है, और जब बुरे दिन आती हैं तो कहीं सुना होगा क्या 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 क्या, बुराई अकेली नहीं आती, अपने साथ फौज लेके आती है। कभी अंग्रेजी पढ़ा था आपने? मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। बदकिस्मती के दिन होते हैं तो अकेली नहीं आएगी, साथ अपने बहन भाई पति पत्नी को लेके आएगी। यानी कठिनाई एक नहीं आएगी, कठिनाइयां आएंगी। है बुरा दिन नहीं होगा, बुरे दिन होंगे। है मिसफॉर्च्यून, बदकिस्मती, बस ये नहीं, बदकिस्मती क्या होगा, पति भी बीमार हो जाएगा, आप भी बीमार हो जाएंगे, हाँ बच्चे की हड्डी टूट जाएगी, हाँ धी जो है उसको घर वाला निकाल देगा, इसको बोलते हैं मिसफॉर्च्यून। नेवर कम्स अलोन। बुरे दिन एक करके नहीं आते, कई दिन बुरे आ जाते हैं। तो हम देवताओं की संपत्ति क्या है? गुण ही गुण। अच्छा जी, तो राक्षसों की संपत्ति क्या है? अवगुण ही अवगुण। उनमें अवगुण ही अवगुण होती है। जितने अवगुण आप अंदाजा लगा सकते हैं, शायद आप अनुमान भी ना कर पाए, जिनमें राक्षस के अवगुण होते हैं। और आज भगवान सुन रहे गए, जो मुझे बुलवा रहे गए, आज देवताओं का समय नहीं है, राक्षसों का समय है। आज इंसान, मेरे व्यास जी मुझे क्षमा करे, ये राक्षसों का वक्त आ गया। ये तो देवता भी मुंह में उंगलियां डालनी है मुझे, भगवान की कसम, आपको देखकर और मुझे गीता सुनाते हुए वो मुंह में उंगलियां डालती है। घोर कलयुग, जबकि दिन प्रतिदिन अवगुण ही अवगुण बढ़ते जा रहे हैं, बुद्धि से, मन से, तन से, क्रियाओं से, व्यवहार से, धन कमाने से, छल वैल कपट, चोर बाजारी, अत्याचार है। ऐसे विचित्र और विलक्षण समय में देवताओं के गुण पकड़ना, देवता भी हैरान होते जा रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा की ब्रह्मानी, विष्णु की लक्ष्मी और हमारी शिवानी, शिव जी की, सारी मुंह में उंगलियां ले रही हैं कि नारी। और कलयुग, वो भी अपने पति के कंधे को पकड़ के कह रहे, ऐ देखो ना। हाँ देख रहे हूं, हैरान हो रहा हूं। लक्ष्मी ने भी चरण हिलाए होंगे, जरा विष्णु जी नीचे देखो, नारायण जी जरा नीचे देखो। देख रहा हूं। घोर कलयुग। फिर आपको विरक्ति नहीं है, वनवासी नहीं है, आप गृहस्थी हैं, जिम्मेवारियों में हैं, और आपको गीता सुनाई जा रही है। 2 दिन से नहीं, 2 महीने से नहीं, 2 सालों से नहीं, कई वर्षों से, शाबाश, लगभग 40 वर्षों से गीता, एक ही शास्त्र लगातार, शाबाश। तो वक्त तो जा रहा है राक्षसों वाला, जबकि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये गंदी वृत्तियां का बोलबाला। उन दिनों आप नारी के चोले में या फिर बूढ़े बैठे होते, कंडेम माल सारा माले का वो भी नहीं है, बूढ़े उल्टे कम है, एक युवक ज्यादा है, यंगस्टर ज्यादा है। देख लीजिए जरा आप। फिर प्रौढ़ावस्था वाले गए, तो इस सारे रल मिल करके भगवान की वाणी सुन रही है। तो वक्त जा रहा है राक्षसों वाला, राक्षसों के अवगुण। हाँ, वो उन्हीं अवगुणों के कारण से जलील होते हैं, खराब होते हैं, बर्बाद होते हैं। परमात्मा किसी को भी दुख नहीं देना चाहते, परमात्मा हर एक को सुख देना चाहते हैं, लेकिन कोई बुरा आदमी अपनी बुराई ना छोड़े। तो भगवान ये साबित करना चाहते हैं कि बुरे आदमी दुख पा रहे अपनी बुराई के कारण से, और भला आदमी सुख पा रहा है अपनी भलाई के कारण से। गीता में केवल एक ही श्लोक है, मैं दोनों उंगलियां उठा के कह रहा हूं। पता नहीं भगवान ने 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार क्यों नहीं कहा, केवल एक बार ही कहा। मुझे क्या है, मैं तो कुम्हार हूं, मेरी आवी से कच्चे घड़े भी निकलते हैं और पक्के भी निकलते हैं। आवी तो एक ही होती है जिसको आग लगाई जाती है, उसमें कई कच्चे तो कई पक्के। हाँ, आवी एक ही है। मेरे वास्ते खल्क, देखो केवल एक श्लोक है, मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं। गीता की पाठ करने वाली देवियों, ध्यान खींच रहा हूं। भगवान कहते कच्चे भी मेरे थे, पक्के भी मेरे, चुके दुनिया बनाने वाला कुम्हार तो रब है ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब, ना मुझे कच्चे गंदे लगते हैं तो ना मुझे पक्के अच्छे लगते हैं।
देखो रब कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, दुनिया बनाने वाला नारायण कह रहा है, मेरे वास्ते खल्क यकसा सब न इसलिए मोहब्बत ना उससे गजब। अब देखो रब फंस गया, मगर वो जो पूजे बस इसको यकीनी, जो दिलो जान से मेरी भक्ति में लग गए हैं, दिलो जान से मेरी याद में लग गए हैं, दिलो जान से मेरे सिमरन में लग गए हैं, दिलो जान से मेरे उपदेश के अनुसार अपने जीवन को बनाने लग गए हैं, मैं करूं क्या, वो मुझ में है, मैं हूं उनमें की, वो मुझे खींच लेते हैं, मैं खींचा वो नहीं, मैं खुद नहीं खींचा, मुझे खींच लेती है। जैसे लोहा कहे मैं तो अपनी जगह बैठा रहता हूं, पर मैं करूं क्या, मिकनातीस ही मुझे खींच लेता, वो चुंबक में इतनी शक्ति है कि मैं उसकी ओर आकृष्ट हो जाता। तो गुणों में इतनी ताकत है कि जिससे गुण निकले गए वो भगवान खुश हो जाते हैं, वो खींचे जाते हैं, क्योंकि गुणों का घर, आखिर गुण कहां से आए, भगवान से, अवगुण कहां से आए, प्रकृति से। हाय मेरे रब्बा, गुण भगवान से आती हैं, अच्छा, और अवगुण प्रकृति से आते हैं। ये क्या बात बता देता हूं, अवगुण तो खत्म किए जा सकते हैं, भस्मीभूत हो जाती हैं, लेकिन गुण भगवान का स्वभाव है, भस्मीभूत नहीं होते, गुण हमेशा रहेंगे। हाँ, क्योंकि गुणों घर भगवान और प्रकृति में 3 गुण है, इसलिए अवगुण प्रकृति में, अगर अवगुण आपका स्वभाव होता, पेट मरते आपका अवगुण न जाता, क्योंकि इंसान का काम गुण रखना है। गुण तो आप में पहले भी थे, ऊपर से संगत के कारण से अवगुण आ गए, तो ये चीज हटाई जा सकती है। कपड़े की सफेदी तो पहले ही सफेद थे, 8-9 दिन आपने काम किया, पहने रखे, गंदगी हो गई, सफेद तो रहेगा, ऊपर से जो मैल आई है वो धोने से धुल जाएगी। समझ लीजिएगा, आपका सूट सफेद था, आपके सफेदी भी चली जाए, कमली, अरे भैया कैसी बात कर, सफेद तो पहले कपड़ा था, जो सुपर इंपोज हुआ है, मैं जानबूझ के अंग्रेजी बोलता हूं कि आप समझ जाए, जो चीज सुपर इंपोज हुई है, आरोपित हुई है, थी नहीं, ऊपर से लादी गई, वो धुल जाएगी। अवगुण इंसान के नहीं है, प्रकृति के हैं, ये निकल जाएंगे। गुण तो आपकी इंसानियत है, आपकी मानवता है। और दृष्टांत दिया गया, क्या आप राख हटा सकती है ऊपर से, लेकिन अंगारे की गरमाइश तो नहीं हटा सकते। जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो। ये हमारे व्यास जी ने बताया कि इंसान की इंसानियत क्या है, ऊपर से वो हटा दे राख, नीचे का निकलेगा जलता भखता हुआ अंगारा। हम जो तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सत्संग में आते हैं, ऊपर से राख हटाने के लिए, ये जो अवगुण की राख आ गई है, और नीचे जो चीज चमकेगी इंसानियत, वो आपका धर्म है। आप अंगारे की तपिश को नहीं दूर कर सकते, आप ऊपर जो राख आ गई है वो दूर हो जाएगी। जो आप में अवगुण आ गए मेरी भगवती, दैट मस्ट बी रिमूव्ड, सत्संग के कारण से, भगवान की गीता के कारण से। लेकिन जो आप में इंसानियत है, मानवता है, वो नहीं जा सकती, वो तो आपका नेचर है। चंद्रमा के ऊपर से बदली हटाई जा सकती है, पर चंद्रमा की शीतलता, ज्योत्सना, वो तो नहीं हटती, चांदनी तो नहीं हटेगी ना, वो तो उसका स्वभाव है। सूर्य की तपश तो नहीं हटेगी, सूर्य के आगे ये धुंध सी आ गई है, या ये आपके मिटमिटियाला आ गया है, ये हट सकता है, लेकिन सूर्य के जो असल गुण है, तपिश और रोशनी, आप कहे वो भी चली जाए ना, बदली हट सकती है। इस तरह हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, जो चीज ऊपर आई है वो हट जाएगी। अब ये अध्याय क्या कहना चाहता है, गुण अवगुण, अवगुण होते हैं राक्षसों के अंदर, गुण होते हैं इंसानों के अंदर, मनुष्य के अंदर। अब ये दोनों में तब इसी दिखाएंगे भगवान इस अध्याय के अंदर। ये अवगुण है, क्षमा, ये गुण है, तो जिनमें ये गुण हो वो इंसानी रूप में देवता है, वो क्या मानव रूप में, क्या बच्चे, मानव रूप में देवता है, और कई मानव रूप में दानव, बड़े प्यारे शब्द है, दानव में राक्षस। जिनमें अवगुण हो वो दानव बन जाते हैं। अवगुण ये भगवान ने बड़ा क्लियर किया, याद है आपको, मैं आपको याद, मैं रिमाइंडर हूं, हर यूं तो देखने में क्या, हर चंद देखने में तो इंसान है, बाहरी रूप में अगर देखा जाए, बाह्य रूप में हाँ तो इंसान है, जो अज़्म उनका देखो तो शैतान है। बाहरी अंगों रूप में देखा जाए तो इंसान नारी नजर आती है, पर ध्यान से देखा जाए तो कोई शरूप नखा है। हाय मेरे रब्बा, शरूप नखा गंदगी से भरी हुई, और कोई ध्यान से देखा सीता है, कोई शल्या है, सावित्री है, ओए वो, और कोई तारका है, ओए मेरे रब्बा, नारी तो वो भी है। ऐसों के लिए गुसाई जी ने वरता नारी की बड़ी तारीफ किया, गुसाई जी ने अपनी रामायण के अंदर। लेकिन एक जगह यह भी कह दिया, ढोल गवार, बड़ा शूद्र पशु नारी,
ये सब तारण के अधिकारी। ढोल को ही पिटना चाहिए। गवार आदमी भी जो अपने नियम को तोड़े जा रहा है, हलचल मचाया जा रहा है। ढोर गवार शूद्र जो बहुत ही गंदे हो चुके हैं, पशु और नारी जो शूर्पणखा जैसी, तारका जैसी, सब तारण के, इनकी चटनी बनानी चाहिए, इनको शिक्षा देनी चाहिए। ये सब तारण के अधिकारी, ये ताड़ने योग है, इनको शिक्षा दी जाए, मार पिटाई करके क्या कहे संसार में अमन बना रहे, संसार में शांति बनी रहे। अगर तारका को ना मारते तो कई तारका और बन जाती, शूर्पणखा को ना सजा मिलती तो कई शूर्पणखा वेश्याएं और बन जाती। अच्छा लक्ष्मण लेते फिर राम तू ही ले ले, अच्छा राम तू लेता लक्ष्मण तू मुझे ब्याह ले, फिर पिटे हूं तेरा। ये कोई बात बनी, इधर जा रहा इधर, जमाना ये जा रहा है ना, चारों ओर यही जा रहे हैं। हर पा मेरे यार आज कितनी बढ़ती जा रही है। तो मेरी सरकार ये अध्याय क्लियर कर देगा, ये अवगुण है, ये गुण है। जिन्होंने अपना कल्याण करना है वो गुणों को पकड़ देवता बन जाए और मानव से देव पुरुष बन जाए, सुपरमैन। और ये जो अवगुणों वाले उनके लिए तो गीता है ही नहीं, उनके लिए ना भगवान ना गीता ना इंसानियत, उनके लिए तो हैवानियत और शैतानियत है। वो दिन प्रतिदिन उसी में जाके सजा पाएंगे, जलील होंगे, दंड दिया जाएगा, बहुत बुरी तरह खराब होंगे। उनके लिए हमारा भारतीय कवि बिल्कुल मजेदार शब्दों में कहता है, क्या 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 सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। पता नहीं 2 जन्म लगे कि कितने जन्म लगती हैं, ठोकर पे ठोकर, किक पे किक। जैसे फुटबॉल को फील्ड में किक पे किक दोनों तरफ की पार्टी वाले प्लेयर मारते हैं, इसलिए उनको किक लगती है। तब कहेंगे किक, सो मेनी किक, नॉट 1 2 3 बट सो मेनी। ऐसी मेरी बेटियां ठोकर खा 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 के आखिर में चोटी की देवी बन जाती है। उनको उनका भी टाइम ही नहीं आया। भगवान कहते डिस्टिंग्विश करो, और भगवान खुद बताएंगे। जौहरी बताता है, पुत्र अगर बाप आपका जौहरी हो और आप बाप बड़े होते हैं आपको बिठा लिया पढ़ा करके, लो बेटे मेरे से सारा सीख ले, मैं आपको बताऊं, फिर आपको पता लगा पत्थर अलग है, ये जौहर हो जिनमें ये गुण है, तो ये चमकीले हो, तो अब आपको पता लग जाएगा। अब भगवान जी हमें बताने जा रहे हैं कि जिनमें ये गुण हो, हाँ वो भगवान के काबिल हो जाती है। और जिनमें ये अवगुण हो तो उनको नफरत थोड़ी करनी हमने। रहना समाज में है, या तो आपने बाहर तो नहीं चले जाना, रहना बीच में है। भगवान कहते फिर क्या करें? बड़ा अच्छा तरीका बताया, ओ मेरे भारत, ओ भारत तो सदा ही रहेगा। कितना अच्छा तरीका, द्वेष भी नहीं करना, राम राम भी करना है बुरों के साथ। हाँ व्यवहार भी शायद करना पड़े, चाचा आपका शायद ऐसा हो, शायद मामी ऐसी हो, या आपको रिश्तेदारी है तो छोड़ थोड़ा जाना है, लेकिन बहुत कम व्यवहार, बुरे से गए दूरी, बुरे का इलाज। क्या गजब ढा दिया। इसको बोलती हैं मारना कुट सग्गी चा घुट। मैं बताया था आपको सग्गी कुटने के बाद, मैं किसी को मारना कुटना नहीं तो सग्गी दबा दो, पता ही लगेगा कभी इसके मरा कैसे, जहर खा के मोया बड़वा, या कैसे मरे है, या कैसी कहावत बनाई, मारना कुट सग्गी। बाकी करोगे तो पता लगेगा तलवार मारी है कि बर्छी मारी है कि गोली मारी है। अगर शाह रागी दबा दी तो क्या पता लगे, शाह तो फिर वापस आ जाती है। मारना कुट सग्गी चा घुट। उनसे क्या करना है, दूर हट जाओ, व्यवहार न ज्यादा करो, लेन देन ज्यादा न करो। जो अवगुणों के पुतले हैं उन्होंने सजा पानी है ना। फिर महापुरुष ने बताया, दृष्टांत दिया, अवगुणों के साथ अगर तुम लोग लगे रहोगे तो मार खा लोगे भगवान से। राजहंस की दोस्ती कौवे के साथ हो गई। राजहंसनी ने कहा भी सही, हमें इनके साथ नहीं करनी चाहिए, ये बड़े चालाक होती हैं, हमें अपनी जाति साथ सजातीय के साथ करनी चाहिए, ये विजातीय। पर वो राजहंस ने नहीं माना, उसके बाद करता रहा, इकट्ठे फिरना आना जाना। एक बार क्या हुआ, दोनों इकट्ठे जा रहे थे। राजहंस अपनी चाल में बराबर चलता है, कौवा कभी तेज हुआ कभी कम हुआ, कभी द्रुत गति से कभी मंद गति से चलते रहते हैं। नीचे राजकुमार शिकार खेलने जा रहा था, राजहंस तो आगे गुजर गया, पीछे से कौवे ने बिट कर दी, उसको आ गया क्रोध, उसने मारी तीर और राजहंस को मार दिया। हाय, अब उस वक्त राजहंस ने कहा, मैंने कहा था ना कि ऐसे बुरों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए, कसूर इसका मारे गए आप। इससे नेक पुरुष जो बद आदमियों करते रहती हैं, बद आदमी तो अपनी बदी से उस वक्त तो बच जाता जब पीछे सजा पाए, लेकिन उस वक्त आप सामने आ जाते, मार खा लेते। इसलिए कहा गया भारत में, बुरे से दूरी, बुरे का इलाज। अब ये दोनों में जो गुण और अवगुण बताए जाएंगे, भगवान कहते हैं ले ये पकड़ ले और मेरे दीदार के काबिल हो जा, योग मेरे में मिल जा। दैव आसुर संपुत, यानी वो जागीर, गुणों की जागीर ले ले, गुणों की संपत्ति ले ले। बेटे संपत्ति, गुणों की संपत्ति लेके मेरे काबिल हो जा।
और वो अवगुणों की संपत्ति लेके क्या किसके काबिल होंगे? आदि, व्याधि और उपाधि। वो भी तो किसी काबिल ही होंगे ना, जरूर। गम बेहिसाब उनको दिन होकर, ऐसे व्यक्तियों को रब ने सिखाना है दुख दे के, कष्ट दे करके। अब इस तरीके से बता के हमें बताया जाएगा, बस तो इस तरीके से चल। इस अध्याय का हमारे पर मेरी देवी और सजनों बड़ा भारी आसान है, जो बता रहा है कि आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा ते कोई, यही कहावत है हमारे देश के अंदर। देखने में तो आदमी आदमी है, लेकिन गुणों में देखो तो हीरे समान, अवगुणों में देखो तो कंकर समान। नारी कोई सीता समान है और कोई, मैंने अभी कहा, ताड़का समान है। शरीर रूप में तो दोनों नारियां हैं, लेकिन वही बड़ा भारी अंतर है, बड़ा भारी अंतर। पत्थर कोई 10 का भी ना दे, और वही हीरा भी पत्थर होता है। लाख लाख 2-2 लाख का हीरा निकल बच जाता है अपने गुणों के कारण से। अब भगवान इस अध्याय बताना चाहते हैं कल्याणकामी जीवों को कि अगर कल्याण करना चाहता है इन गुणों को ले ले। सीधी बात। कोई कॉलेज में चला गया, प्रिंसिपल के पास गया, सर, या कौन आते हैं स्टूडेंट, मेरा भी नाम लिख लो, किस क्लास में तुम नाम लिखवाना चाहते हो, यहां पर कौन सी क्लासें हैं, जिस क्लास में मर्जी लिख लो। ओए बड़े नाम से, आप क्या हो, नॉर्मल हो? अब नॉर्मल क्या बात जी, आपने कहा ये स्टूडेंट पढ़ती हैं तो मैं पढ़ने के लिए आया। तो यहाँ तो FA है, BA, मैं तो उस वक्त की बातें बता रहा हूँ, आजकल मैं नहीं जानता। FA, BA, MA है, इन तीनों में से जहां भी पढ़ना चाहता आ जा, मुझे आप BA में रख लो। ये भी कोई बात बनी? क्यों? आपने अभी कहा था सर्टिफिकेट कहाँ है? सर्टिफिकेट कौन सा? 10वीं पास किया कि नहीं? फिर आपने यूं कहना था 10वीं क्लास के बाद यहाँ आते हैं। अच्छा, मैं तो नाम ही फेल हूं। तो पहले माँ दे पुत्रा पे नामी पास कर, फिर 10वीं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मैट्रिक का लेके आ, फिर वहां दाखिल करेंगे। कंडीशन हुई ना। तो रब भी कह रहे कल्याण चाहना है ना, हाँ, तो गुणों का सर्टिफिकेट ले आ, जो तेरे वश की बात है, आ मेरे स्कूल में दाखिल हो। आयो रब्बा, पहले प्रमाण पत्र लेके आए। आज की दुनिया रब को फटाफट देखना चाहती है। संप्रदाय निकले हुए, और तो रब का दर्शन कराइए, रब का दर्शन कराइए, जैसे वाह वाह, जैसे रब ने हाथ ही लाई फिर दिन रब को कैद कर लिया। आओ मैं तो रब का दर्शन कराऊं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हें 7 दिनों में करवाती हूँ। तो ये देवियां खोली फटती हैं सेंटर, और मैं 7 दिनों में करवा दर्शन। आओ आओ आओ, सिर्फ 30 गुण भी नहीं है। इनको बोलते हैं दैवी संपत्ति। और रब ने कहा दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए है, और आसुरी संपत्ति बार बार जन्म मरण के चक्कर में आने के लिए। जीव जलील होता है, खराब होता है, बर्बाद होता है। ये तो इसी को बोलते, इनमें तो तमीजी कर, इनमें भेद कर, और आप मेरी जात में मिल जाओ। योग कहा मेरे बच्चे, हर अध्याय के आखिर के नाम में योग आता है। जैसे पिछला क्या था, पुरुषोत्तम, भगवान को पुरुषोत्तम जानो, पुरुषोत्तम योग, मिल जाओ भगवान के अंदर। उसे पीछे 14वां अध्याय, गुण त्रिय विभाग योग, 3 गुणों को जान के तमोगुण को छोड़ दो, रजोगुण को छोड़ दो, सतोगुण को धारण करो, इसको अपनाओ, चढ़ जाओ भगवान की जात में, मिल जाओ भगवान के अंदर। है जो भी आप अध्याय पकड़ेंगे योग, आगे 17वें अध्याय में जाएंगे, उसका श्रद्धा त्रिय, तीनों शब्दों को देखो, और उसकी रजोगुणी तमोगुणी शब्दों को छोड़ दो, सतोगुणी शब्दों को अपनाते जाओ, योग, मिल जाओ मेरी जात के अंदर। है तो योग तो सारे अध्यायों में है। और तो पहले अध्याय में कहा गया विषाद योग, कि इतना दुख पड़ता है इंसान पर को कोई चारा नहीं रहता सिवाय मालिक के चरणों में गिर जाने के। है। जब इतना दुख विषाद पड़ जाए, हाँ, कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं, फिर अब सिवाय रब रब करने के और कोई चारा नहीं था। तो इतना दुख पड़ा कि भगवान के संग मिल गए, कुब्बे ने लत पाई, सिद्धि आई। अब लीजिए ये 16वें अध्याय का जो नामकरण बताया गया, ये हमें बताना चाहती है कि भाई गुणों को पकड़ के देवता बन जाओ। जब तक जीव नर रूप में देवता नहीं बनता, तब तक बात बनती। अगर आपने 30वीं मंजिल पे जाना है तो निचली वाली सीढ़ी के चढ़ के दूसरी मंजिल पे जाना पड़ेगा। जैसे आप बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर, नीचे ग्राउंड फ्लोर, ऊपर का फर्स्ट फ्लोर, तीसरा होता सेकंड फ्लोर। अच्छा, तो जाएंगे तो हम सीढ़ी द्वारा ही। हाँ, तो इसलिए जो भगवान की जात में तलीन हो चाहता है तो नीचे फर्स्ट फ्लोर है क्या, मनुष्य। पहले तो मनुष्य बनो। मनुष्य कौन? जिनके अंग है मनुष्यों वाले ना मेरी बेटी, अंगों की यह तो बात ही नहीं है, शरीर की बात नहीं है। मनुष्य जो मनन करने वाला है, सोचने वाला। लो, मनुष्य कौन? जो मनन करे,
आप तो मनुष्य जाति में दोनों आ जाते हैं, चाहे नर नारी दोनों मनुष्य जाति में, इसलिए मैं नर शब्द नहीं लगा रहा, नारी शब्द नहीं लगा रहा, हम सारे मनुष्य जाति के हैं। हाँ, तो मनुष्य जाति में जो मनन करे वो मनुष्य कराने का हक है, जो मनन नहीं करता उसे पशु कहते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने बनाया जो करे मैन मैन, जो सोचने वाला है, विचार करने वाला, ही इज मैन मैन, और जो विचारता नहीं करता, अंधाधुंध करता है, ही इज एनिमल मैन। एनिमल मैन अर्थात नर पशु है, तो नर पर पशु है, पशु डंगर है, डंगर, ही इज एनिमल मैन। अच्छा, और जो गुणों को धारण किए जा रहा है, मनन, आप मनन करें तो मनुष्य बन गए, और जो गुणों को धारण कर रहा है उसे देव पुरुष, अंग्रेजों के पास शब्द नहीं बना सिवाय सुपरमैन। देव पुरुष, ये तीन प्रकार के पुरुष। कौन से पुरुष? एक तो हो गया नर पशु जिनमें अवगुण ही अवगुण है, एक है मैन मैन यानी जेंटलमैन, अच्छे हैं, मनन करने वाले हैं, सोचने वाले हैं, कोई भी कदम उठाती है तो सोच विचार करके, आहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो तनसाए, जग में हो तनसाए मन में चैन न पाए, खान पान सन्मान एको मन को न भाए। गिरधर कविराय की कुंडली, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो विचार जो करता है उसको हम मनुष्य कहते हैं, और जो गुण धारण कर लेता है वो सुपरमैन अर्थात देव पुरुष। अब पहली कैटेगरी क्या है? एनिमल मैन की। दूसरी कैटेगरी क्या है? मैन मैन की। तीसरी कैटेगरी है सुपरमैन की। अब भगवान हमें सुपरमैन बनाना चाहते हैं, अर्थात देव पुरुष बनाना चाहते हैं। देव पुरुष कौन? मैं कहता हूं धनाढ़ कौन? जिसके पास धन वो धनाढ़। विद्वान कौन? जिसके पास विद्या वो विद्वान। अच्छा, महात्मा कौन? जिसके पास भगवान वो महात्मा। महाआत्मा यस्य महात्मा, जो मेरे ऊंचा चढ़ गया, भगवान की जात में मिलता जा रहा उसे महात्मा। ना कि कपड़े कुपड़े और माला मुला नहीं, आत्मा अर्थात अंतःकरण जिसका महान हो गया। देख लो, अर्जुन को भी, महारथी को भी संजय ने महात्मा कहा आखिर 18वें अध्याय में, क्योंकि उसका अंतःकरण ऊंचा चढ़ गया, ऊंचा निकल गया। शिमला कहां है? ओ धरती की काफी ऊंचाई पर शिमला है, कितने सैकड़ों फीट ऊपर, अब उसे शिमला कहती है। अच्छा, तो महात्मा जो तन मन से ऊपर उठ के गुणों में निकल गया है उसे बोलते हैं ग्रेट मैन। नॉट एन ऑर्डिनरी मैन बट ग्रेट मैन। ग्रेट अपनी ग्रेटनेस से ग्रेट, हाय ग्रेटनेस से ग्रेट, वो बहुत ऊंचा निकल गया। शाबाश, आइएगा। तो ये गुण जो बता रही, इससे इंसान सुपरमैन बन जाता है, देव पुरुष बन जाता है। उसके बाद बस भगवान कहते हैं अब तुझे और कुछ नहीं करना, बस तेरी भावना पूरी हो जाएगी जो आप गाया करती हैं, तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे, मतलब तुम हमारे सामने तो आमने सामने, तुम हमारे सामने हम तो आमने सामने, जीव तलीन होगी। ये भगवान तरीका बताती हैं अपनी जात में तलीन होने का, या हमारे कल्याण का तरीका, हमारी बेहतरी बेबूदी या बेटरमेंट का तरीका भगवान 16वें अध्याय में क्लियर कर रही है। और फिर आगे विस्तार भी किया, क्या है नालायक और मूर्ख, अगर तू शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक दुख पा रहा है तो अपने इन अवगुणों के कारण से, अवगुणों का बड़ा वर्णन किया कि तुम जो बकवास करते हो, तुम्हारे इरादे गंदे, तुम्हारे विचार गंदे, तुम्हारे हर बोल गंदा, तो तुम दोनों जलील और खराब हो। और उनका बड़ा विस्तार किया, उनका एक एक जो इरादे होते हैं गंदे आदमी को कैसे गंदगी मचाती हैं, कैसे उनके विचार गंदे हैं, कैसे मेरी बच्चियां गंदगी मचाई फिरती है, भगवान बताएंगे। अगर हम परमात्मा की बातें वहां करें तो वो एक नहीं मानेंगे, चूंकि उनमें बात और है। तो अगर कोई आप जैसा कह दे फिर ये सृष्टि कैसे बनाई है, बेवकूफ, तुम तो नालायक हो, सृष्टि क्या है? करें मर्दो जन मिलकर जब मस्तियां, इन्हीं मस्तियों से सब हस्तियां, जब नर नारी की शादी हो जाती है उनसे बच्चे बन जाते हैं। रब का क्या दखल? रब कौन होता है? शाबाश। और उनमें अहंकार भरा होता है, हाँ, और बड़ी बड़ी गंदी बातें बनाएंगे, हाँ, क्योंकि न सत उनके अंदर न पाकीज़ापन, मुबर्रा शाइस्तगी से चलन, बिल्कुल ही गुणों से ऊपर उठे होती हैं, अब गुणों के भरे हुए, और अपने पास हमेशा चाटुकार बिठाई रखेंगे, झोली चुक चाटुकार। क्यों भाई, जो मैंने काम किया महाराज आप किसी वाला कौन कर सकता है, भला कौन होता है मेरा हरीफ, मजे ले रहा हूं मैं यज्ञ दान से। ऐसा कोई दानी होगा? नहीं महाराज, एक दानी या तो हुआ था, मशहूर है हमारे भारत में, करण, या उसके बाद आपका नंबर। एक और ऐसी बकवास करती है जो झोली चुक है, उनके चाटुकार है, ऐसी बढ़ चढ़ के बातें बनाएंगे, पिट्ठू उनके चमचे। अच्छा, भगवान उनकी विस्तार पूर्वक बातें करेगा, वो विस्तार करेंगे। इसलिए वो भगवान कहती हैं
गम बेहिसाब इनको दिन हो के ये है पेनल्टी। अगर हम रेलवे ट्रेन में जा रहे गए, कोई बात ही कोई नहीं, अरे झोटी तेरी अच्छी सेहत है, क्या तेरी झोटी इसलिए थी कि ये मैंने सोचा बाबा, एक मेरी बेटी ने बताया, क्या मैंने सोचा ये लगी कि मेरे में इतनी ताकत है, क्या मेरी भुजाओं में बल है कि इसको खींच लूं, मैंने खींच ही लिया। तो उतारे आगे आगे गड्डी खड़ी हो गई, तो अगले सारे आए, गाड़ी खड़ी हो गई, किसने खींची? मैंने खींची। तो शर्म से मेरे कोई समझ नहीं हुआ, क्यों? मैं देखने लगी कि मेरे में इतनी भुजा में ताकत है कि मैं खींच सकती हूँ, तो मैंने खींच ली। तो खींच तो लिया लेडी, हाँ, लेकिन पनिशमेंट लिखी हुई है कि आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 100 रुपए या 200 रुपए की। कोई बात नहीं, मेरे पास 500 रुपया है, 100 ले ले। मैंने आजमा तो लिया कि मैं खींच सकती हूँ। तो अगर आपने नियम तोड़ा गवर्नमेंट का तो पेनल्टी भी तो लगी। अगर रब ने दुनिया बनाई तो कुछ नियम बनाए हैं, और जो नालायक और मूर्ख इसको वायलेट करती है तो रब कहते ठीक है पेनल्टी भी ले। पेनल्टी इन अदर वर्ड्स पनिशमेंट फ्रॉम ऑलमाइटी। रब ने खड़े होकर पनिशमेंट नहीं देनी, उसने बुद्धि को खराब कर देना है, मन में चिंताएं खड़ी कर देनी है, तन पे नाना प्रकार के रोग ले आने हैं। यह है भगवान की ओर से पनिशमेंट, भगवान की ओर से पेनल्टी। ये गवर्नमेंट तो आकर के आपको पनिशमेंट देगी, पेनल्टी यू विल हैव टू सफर, दंड देगी, लेकिन भगवान ने तो आपको सजाएं बस दे देनी है। तो ये बड़ा निराला अध्याय है, बहुत ही कमाल का अध्याय। पर इसमें जो एक बात रब ने बताई है, आपको क्या चाहती हो तुम? भगवान इस जन्म में तुम्हें अपना कल्याण चाहती है, इन गंदी वृत्तियों के अधीन ना हो। हाय, इन्हें छोड़ इनमें ना, कितने प्यारे बोल है। मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी धार्मिक भाइयों, चूम लो, चट लो। पहले चूमते रहो माँ को, पिताजी को, बहनों को, भाइयों को, पत्नी को, पति को, पुत्रों को और देवी देवताओं की मूर्तियों को। अब तो चूम लो इन श्लोकों को जो ये कह रहे, सिर पे माथे रख लो। क्या? इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, क्यों? न हस्ती को अपनी। क्या कमाल की चेतावनी है। 5,500 वर्ष गुजर गए भगवान जी का गीता को उच्चारण किए हुए, लेकिन अब तक तरोताजगी है कि नहीं? तब तक गरमाइश पूरी गीता जी के अंदर है। इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं। हमें कहा जा रहा है कि हम अपना कल्याण जो चाहते हैं, हम अपनी बेहतरी और भलाई जो चाहते हैं, अगर शहर में बाइज्जत होकर जीना बचे, हाँ, तो गंदे कर्म न करो। अगर एक अच्छी लड़की बन के रहना है, माँ बाप को कलंक लगे, आपको कलंक लगे, वो नहीं कर्म करने। जहर खा के मर जाना, पर कलंक वाले कर्म नहीं करने। ना बेटे, हाँ बाबा, हम जानते नहीं है, फिर जानते हैं कि ये कर्म करे कलंक लगेगा। ना, मैं नहीं करना चाहता, ना, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज भी नहीं। ऐसा बात ठीक हो गया, बड़ी अच्छी बात। जब भगवान कहते अगर कल्याण करना है तो ये कलंक वाली बात नहीं है, ये नहीं करनी, इनसे बचे रहना है। तो अगर गंदी वृत्तियों से बच जाओ तो बाकी क्या रह गया? क्या? नोबल, हेल्दी एंड साउंड क्वालिटीज। यही परमात्मा आपसे उम्मीद रखते हैं कि ये लेके आ जाओ। कोई भी चीज हमने प्राप्त करनी हो, आखिर में कहना चाहता हूं मेरे सजनों, मेरे देवियों, तो रब हमें हमारे अंदर बिठा देना चाहता है। कृष्ण कोई भी प्राप्त करनी हो, हाँ, तो अपने मन में ये रखो, मैं अधिकारी बन जाऊं तो रब आपकी झोली में डाल देगा। फर्स्ट डिजर्व, नाउ डिजायर। कभी नहीं भूलना, पढ़े लिखे हैं। भगवती, मैंने बड़ा लाभ उठाया महापुरुषों के इन तजर्बा से भरे हुए शब्दों का। कुछ भी चाहती चाह, हाँ, लेकिन ये देख मैं अधिकारनी बन गई हूं। ऐसा गंदा वक्त जा रहा है कि अधिकारनी में बनती नहीं और इच्छा करती हूं तो मैं दुख पाती हूं। चाहो, अगर तुम शादी करना चाहती हो, मैं अधिकारनी बन गई। अगर तुम बड़ी अच्छी डिग्री लेना चाहती हो यूनिवर्सिटी, तो मैं अधिकारनी बन गई। अगर तुम बहुत अच्छी नौकरी लेना चाहती हो तो ये नहीं कि सिफारिशें करो, धन लड़ाओ, धक्के खाते रहो, उनके तलुए चाटते रहो। गलत। फर्स्ट डिजर्व। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।